किताबों से पढ़ के हम किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, वो एक डाटा हो जाता है। लेकिन उस डाटा का अगर प्रैक्टिकली हम नहीं यूज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है। उसी तरह से आयुर्वेद में आप 4 से 10 किताबें भी पढ़ लो, किसी भी बीमारी के लक्षण, किसी भी बीमारी का कारण, किसी भी बीमारी का उपाय या घरेलू उपचार आप सिर्फ पढ़ के अगर रख लेते हो और उसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो और उसके रिजल्ट नहीं देखते हो तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ डाटा रह जाती है। और मैं नॉर्मली आपसे तभी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ जब वो डाटा नहीं बल्कि प्रैक्टिकली किसी पे अप्लाइड एंड टेस्टेड होता है। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार का आज का टॉपिक है, या यूं कहो कि आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज, शुगर। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी एक सदस्य को हो भी, और ये भी हो सकता है कुछ एक आध सदस्य को और भी हो लेकिन उन्हें पता ही ना हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जब बीमारियों का इंडिकेशन हमारा शरीर हमें देता है तो हमारी पहली कोशिश होती है कि मौसम पर उसका इल्जाम लगा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको प्यास ज्यादा लगती है तो आप बोलोगे कि शायद मौसम में गर्मी बढ़ गई है इसलिए मुझे प्यास ज्यादा लग रही है। आपको भूख ज्यादा लगेगी तो आपको लगेगा कि मौसम का असर है, दिन लंबे हो गए इसलिए भूख ज्यादा लग रही है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है और आपको थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है तो आप शायद खुश हो जाओगे कि चलो खाना कम हुआ है तो मेरा वेट लॉस हो रहा है और स्किन जो है वो मौसम के कारण जो ड्राई हो गई है। आपको बार बार फोड़े फुंसी होते हैं तो आपको लगता है कि शायद कुछ काट लिए होगा, ये मौसम का असर है कि फोड़े फुंसी हो गए। और अगर वो पक रहे हैं और सूख नहीं रहे तो शायद इस पे भी आप मौसम को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा शरीर बार बार इंडिकेशन देता है लक्षणों के थ्रू कि आपको वो बता सके कि आपके शरीर में इस बीमारी ने कदम रख लिया है। लेकिन पहले ही स्टेप पे जब आप उस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं तो वो दूसरे स्टेप में काफी बढ़ जाती है। तो अगर आप भी अपनी बीमारियों का ब्लेम मौसम को देते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक मैंने जो चीजें बताई, जो लक्षण बताए, वो सारे डायबिटीज के इनिशियल सिम्टम्स हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज जो आपका शरीर आपको इंडिकेट करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने 6-7 सिम्टम्स बताए जरूरी नहीं कि आपको 7 के 7 सिम्टम्स आए। हो सकता है कि सिर्फ 2 ही सिम्टम आए और हो सकता है कि 2 नए सिम्टम्स भी आए। क्यों? क्योंकि हर शरीर अलग अलग तरह से अपने आपको मैसेज देता है। लेकिन अगर आपको इन 7 में से 2 सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद के बाद थकान लगना और स्किन ड्राई होना, इसके अलावा अगर आप यूरिन बार बार जा रहे हैं, आपको फोड़े फुंसी हो रहा है और फोड़े फुंसी पक रहे हैं, और साथ ही जब बार बार पेशाब आ रहा है और पेशाब के साथ कुछ शहद जैसा निकल रहा है, तो कंफर्म मान लीजिए कि आपके शरीर में डायबिटीज ने एंट्री कर दी है। अब इसको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? तो चलिए चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में आपको कराना होगा यूरिन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। दोनों ही टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके शुगर का लेवल क्या है। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, 2 सवाल हैं। मैं आपसे को अपना खुद का भी व्यू बताऊंगी और आपका व्यू भी जानना चाहूंगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा और साथ में अपना नाम और लोकेशन जरूर लिखिएगा। क्यों ऐसा होता है कि जेंट्स को यानी कि मेल को ज्यादा शुगर होते हैं और लेडीज को कम होता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यानी मेरा रिसर्च वर्क और मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ये बताता है कि लेडीज चाहे ऑफिस गोइंग हो चाहे होम मेकर हो, वो घर का काम करने में उनकी फिजिकल एक्टिविटी रहती है। और डायबिटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी हो। तो जेंट्स जो ऑफिस गोइंग होते हैं उनका ऑफिस का काम सिटिंग वाला होता है। यही कारण है कि मेल को ज्यादा जल्दी शुगर या डायबिटीज होता है या ज्यादा हाई रहता है, जबकि लेडीज को कम होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना रीजन जरूर बताइएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कि कहा जाता था कि शुगर जो है वो 50 साल के बाद या मैक्सिमम 45 के बाद होता है। हालांकि अब किसी बीमारी की कोई एज रह नहीं गई, लेकिन झटका तब लगता है जब छोटे बच्चों को भी शुगर हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहता है कि लाइफ स्टाइल में सिर्फ सोना और जगना नहीं होता, बल्कि जो आप खान पान कर रहे हैं, जो मिलावट भरी चीजें खा रहे हैं जिनकी सच्चाई आपको खुद भी नहीं पता है। आपको लग रहा है कि आप पनीर खा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप तरबूज खा रहे हो, फल खा रहे हो, लेकिन वो सब मिलावटी जो चीजें खाते हैं उन सब का फर्क हमारे शरीर पे हो जाता है। और दूसरी ओर बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो गया और जंक फूड की तरफ उनका जाना ज्यादा हो गया है। इसीलिए बच्चों को भी जल्दी शुगर हो जा रहा है। और बाकी जो जेनेटिक होता है वो तो होता ही है।
तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए थे, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और आपको अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अब हम चलते हैं समाधान की तरफ। क्या जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि किताबों के जो हम पढ़ते हैं वो एक सिर्फ डाटा होता है, उन डाटा को जब तक हम कहीं यूज ना करें वो डाटा बेकार है। तो शुगर या डायबिटीज के 3 उपाय जो हैं वो बहुत फेमस हैं, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा लेकिन किया बहुत कम लोगों ने होगा। यहां मैं रेमेडी बताने से पहले ये मेंशन कर दूं कि इस रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज की दवाई मत करिए। डायबिटीज की दवाई जरूर करिए, रेमेडीज भी करिए, दोनों के साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप फुल डाइट ले रहे हैं तो। कई बार क्या होता है, लोग दवाइयां भी हाई डोज ले लेते हैं, रेमेडीज भी करते हैं और परहेज के कारण इतना ओवर परहेज कर लेते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो जब आप किसी चीज को कंप्रेस करने के लिए, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां भी ले रहे हैं और रेमेडीज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपना डाइट तो मेंटेन रखेंगे आप। और इसमें अगर जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि जो लोग चीनी ज्यादा खाते हैं, जिनका शुगर इंटेक ज्यादा होता है, उन्हीं को डायबिटीज होता है, तो मैं आपको बता दूं अगर 10 में से 7 लोग को शुगर है तो उस 7 में से 3 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चीनी खाना या शुगर जो है पसंद नहीं है, तो भी उन्हें हो जाता है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो बेसिकली शुगर या डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी। जिनका शारीरिक जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है उन्हीं को जल्दी डायबिटीज या शुगर होता है। चलिए तो अब फटाफट से आ जाते हैं हम रेमेडीज पे। तो 3 रेमेडी। पहली रेमेडी तो आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर देखी होगी, भिंडी वाली रेमेडी। बहुत सिंपल है, 2 भिंडी लेनी है, कच्ची भिंडी, उसको 1 गिलास पानी में बीच से कट करके पानी में भिगा देना है ओवरनाइट, और सुबह उस भिंडी को निकाल के उस पानी को सुबह सुबह पी जाना है। खाली पेट पी जाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। अब ये जो आप सुबह कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई टाइम पे नहीं लीजिएगा, इसको करिएगा तो जो इंसुलिन वाला वो है ना वो कंट्रोल में रहेगा। अब दूसरा रेमेडी क्या है, तो 1 चम्मच मेथी के दाने, छोटे चम्मच से 1 चम्मच मेथी का दाना 1 कटोरी पानी में रात भर भिगो दीजिए और सुबह नहीं बल्कि रात में सोने से पहले उस मेथी के पानी को पी लीजिए। अब आप सोचेंगे वो मेथी क्या होगा, तो उस मेथी का इस्तेमाल दाल में कर लीजिए, सब्जी में कर लीजिए, चटनी बना लीजिए, कई तरह से उस भीगे हुए मेथी का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मेथी जो है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए एकदम अमृत है। तो इसको रात में सोने से पहले पी लीजिए ताकि रात भर जो प्रोसेस हो रहा है आपके शरीर में उसमें इंसुलिन की चीज को कंट्रोल करने के लिए ये मेथी पानी अपना काम कर सके। अब जो तीसरी रेमेडी है सदाबहार का फूल। गुलाबी वाले जो सदाबहार के फूल होते हैं वो 3 फूल लेना है और 1 गिलास पानी में उसे भिगा देना है। ये रेमेडी सबसे बढ़िया और सबसे तेज काम करती है। उसको भिगा करके उसको छान लेना है और उसको एनी टाइम पी लेना। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके पिए, एक बार सुबह पी लें, एक बार दोपहर में पी लें, एक बार शाम को पी लें। और इसको 1 हफ्ते तक करना है, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक देना है, फिर 1 हफ्ते तक करना है, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक देना है। और इसके बाद जब आप कोई भी रेमेडी करते हो ना तो 1 से 2 महीना आप रेमेडी करो और उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और फिर आप देखो कि आपके उस पर्टिकुलर बीमारी पे जैसे कि शुगर या डायबिटीज में क्या चेंजेस आया है, तो आपको रिजल्ट अपने आप पता चलेंगे। अब कुछ लोग का सवाल होगा क्या हम ये तीनों रेमेडी कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि तीनों रेमेडी एक साथ करना जरूरी नहीं है, कोई 2 रेमेडी करिए और वीकली करते जाइए। जैसे 1 हफ्ते में आप सुबह भिंडी का पानी, रात में मेथी का पानी पीना शुरू करिए, अगले हफ्ते आप सदाबहार के फूल वाला करिए, फिर अगले हफ्ते फिर भिंडी का पानी मेथी का पानी शुरू करिए और उसके अगले हफ्ते फिर सदाबहार के फूल वाला रेमेडी करिए। और उसके बाद आप एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और पहले के टेस्ट और इस टेस्ट को कंपैरिजन कर लीजिए, अपने आप आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार मेंशन किया है, अपनी दवाइयां मत छोड़िए, ये होम रेमेडीज भी करते रहिए, अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करिए, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम या योगा नहीं होता, बल्कि घर के कई चीजें होती हैं जो आप करके फिजिकल एक्टिविटी में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ लेटने की जो आपकी वो है ना टाइमिंग, उसको कम करिए। दिन में किसी भी समय लेटना, खाने के बाद लेटना, तुरंत लेट जाना, ये सब जो होता है वो डायबिटीज को बढ़ाता है। तो अगर आपके घर में कोई भी 6 घंटे से ज्यादा टीवी देखता है तो उसे तुरंत रोकिए और ये कहिए कि पॉज करके थोड़ा वॉक कर ले फिर टीवी देखें। अगर आपके घर में कोई लगातार शुगर इंटेक करता है और उसको डिस्चार्ज करने के लिए वॉक नहीं करता, तो या तो उनका शुगर इंटेक रोकिए या उनकी वॉकिंग बढ़ाइए। अगर कोई है जिसको आपको लगता है कि उसे डायबिटीज हो सकता है, उसे भी आप ये होम रेमेडी शुरू करा सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि डायबिटीज होने से वो उन्हें रोकेगा ही।
अब इन सब के अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दे दूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। हालांकि इस वीडियो के थ्रू मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज का रीजन या कॉजेस क्या होता है, कारण क्या होता है, डायबिटीज की होम रेमेडी या आयुर्वेद का उपचार क्या है, 3 कौन से उपचार है जिनको करके आप डायबिटीज से फ्री नहीं हो सकते लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी कैसे इससे सेफ रख सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है होम रेमेडीज करके, उसमें 500 से ज्यादा वीडियोस हैं जिसमें कई बीमारियों के यही सारी डिटेल दी गई है और वो सब अप्लाइड एंड टेस्टेड है। आप उसको विजिट करिएगा, आपको वहां पे अपने लायक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेहतमंद सोमवार में। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए।